को बेहतर बनाने के लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हम फुल पोटेंशियल से अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। मेरी लाइफ की 3 मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे सालों का समय लगा। मैंने अपनी लाइफ में 10 मेजर बदलाव किए, उसके बाद से मेरी ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या है मेरी ये 3 प्रॉब्लम? सबसे पहले तो पूरा दिन थकान और लो एनर्जी फील करना। दूसरा, बिना किसी रीजन के लो मूड या अननोन एंजाइटी फील करना। और थर्ड, गुस्सा या चिड़चिड़ापन फील करना। ये 10 के 10 लाइफस्टाइल चेंजेस की चेकलिस्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप बस एक हफ्ते के लिए, 7 दिन के लिए 10 चेंजेस आजमा के देखिए कि आपकी जिंदगी भी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। हेल्दी रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। डीप डाउन मेडिकल कंटेंट और प्रायोरिटी कमेंट रिप्लाई के लिए आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला चेंज है जल्दी सोना, 9-10 बजे तक सो जाना और जल्दी उठना, सुबह 5-6 बजे उठना। जब हम जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, तो हमारी स्लीप साइकिल नेचर की साइकिल के साथ चलती है। अर्ली मॉर्निंग कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, तब हम सो के उठते हैं, हमारा मूड अलर्ट होता है और अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज करती है। हम हैप्पी, हेल्दी और एनर्जेटिक फील करते हैं। ये एक चेंज आपकी लाइफ चेंज कर देगा। दूसरा चेंज जो मैंने अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया और जिसको अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल था, वो था कि सोने के 2 घंटे पहले फोन नहीं देखना है, किसी भी फॉर्म में स्क्रीन नहीं देखना है, और सोकर उठने के 2 घंटे बाद भी किसी भी फॉर्म में स्क्रीन नहीं देखना है, क्योंकि स्क्रीन से आने वाली अननेचुरल लाइट हमें दिमाग को और हमारे शरीर को स्ट्रेस डालती है और हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स में पूरा दिन थकान फील करते हैं। तीसरा लाइफस्टाइल चेंज जिसको अडॉप्ट करने के लिए मुझे सबसे ज्यादा डिसिप्लिन लगता है और मुझसे यही वाला सबसे ज्यादा मिस होता है मेरी चेकलिस्ट में, वो है कि सुबह उठने के बाद 1 घंटे बाहर नेचर में जाना और डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करना। जब भी हम अर्ली मॉर्निंग में नेचर में जाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट का एक्सपोजर होने से, क्योंकि ये लाइट बाकी लाइट के कंपेयर में अलग होती है, हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन का रिलीज होता है। सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन है जो हमारा लो मूड, एंजाइटी और डिप्रेशन ठीक करता है। दूसरी बात, जब भी हम डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे रिलैक्सिंग या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स करती है और हमारे बॉडी से स्ट्रेस को हटा देती है। इसीलिए अर्ली मॉर्निंग नेचर में जाने से आप एक बहुत ही फ्रूटफुल और एनर्जेटिक लाइफ जीते। चौथा लाइफस्टाइल चेंज जो आपकी लाइफ में एक बहुत ही मेजर इंपैक्ट डालेगा, वो है कि अपने खाने का टाइम फिक्स कर लीजिए। ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का टाइम फिक्स कर लीजिए। जैसे ही आप अपने खाने का टाइम फिक्स कर लेंगे, वैसे ही आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का फ्लक्चुएशन होता था वो होना बंद हो जाएगा। आपको उसी टाइम पे भूख लगेगी, एक सस्टेन एनर्जी बनी रहेगी और फ्लक्चुएशन ना होने की वजह से आप ज्यादा स्टेबल फील करेंगे, आपका फोकस अच्छा रहेगा और आपका इरिटेबिलिटी और गुस्से वाला पार्ट सही हो जाएगा। पांचवा लाइफस्टाइल चेंज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना और फ्री शुगर नहीं खाना। प्रोसेस्ड फूड और फ्री शुगर आपको रैपिड एनर्जी देते हैं, इंसुलिन स्पाइक कराते हैं। इंसुलिन स्पाइक और ग्लूकोज के फ्लक्चुएशन की वजह से हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ता है और हम थका हुआ फील करते हैं, हमें बार बार भूख लगती है, फिर हमें वीकनेस लगती है। तो जैसे ही आप ये सारी चीजें अपने खाने से हटा देंगे, आप एक सस्टेन एनर्जी फील करने लगेंगे और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, थकान, इरिटेबिलिटी ठीक हो जाएगी। छठवां लाइफस्टाइल चेंज जो मैं आपको रोज बोलती हूँ, वो है 20 मिनट मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना। आप दिन के किसी भी समय में कर सकते हैं, मैं प्रेफरेबली उसको इवनिंग आवर में करती हूँ क्योंकि तब मुझे ज्यादा फ्री टाइम मिलता है। आप 20 मिनट ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग, रनिंग, डांसिंग, स्विमिंग, आपको जो भी ठीक लगता है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी कम करता है और हमारा एनर्जी लेवल बढ़ाता है। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी आती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज का खतरा कम होता है और आप दिमाग के साथ शरीर से भी हेल्दी और एनर्जेटिक फील करते हैं। सातवां चेंज जिसको करना अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको फॉलो करने के लिए अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करना होता है कि आपको ये नहीं करना है। क्या नहीं करना है? किसी भी फॉर्म में गुस्सा नहीं शो करना है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो ट्राई टू कंट्रोल इट। किसी भी फॉर्म में फ्रस्ट्रेशन नहीं शो करनी है, अपने इमोशंस में कंट्रोल रखना है और किसी भी फॉर्म में नेगेटिव बातें, गॉसिपिंग नहीं करनी है। ये कहने को बहुत छोटा सा चेंज है पर इसको करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग बहुत ही शांत रहने लगेगा और गुस्से और एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। चेकलिस्ट का 8वां चेंज सबसे मुश्किल है करने के लिए। वो क्या है कि आपको किसी भी फॉर्म में सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी नेगेटिव कंटेंट नहीं देखना है। क्या हो सकता है नेगेटिव कंटेंट? हेट पैदा करने वाला, क्राइम, ट्रोलिंग, अब्यूज, किसी भी फॉर्म में कोई ऐसा कंटेंट जो आपके ब्रेन से नेगेटिव इमोशंस प्रोवोक कर रहा है,
वो आपको नहीं देखना है। इसमें कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी कोई चीज आपकी आंखों के सामने आती है तो आप उसे देख लेते हैं। तो इस समय अपने आप को रोकना और रिमाइंड कराना कि नहीं, ये जो भी चीज आप अपने दिमाग में फीड करेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे नहीं होंगे, या आपके दिमाग में एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देगा और फिर से आप वही फटीग, थकान, इरिटेबिलिटी, गुस्सा वाली साइकिल में फंस जाएंगे। तो इसके लिए भी आपको लगातार अपने दिमाग को रिमाइंड कराना है कि नहीं, ये कंटेंट मैं अपने दिमाग में नहीं डालूंगा या डालूंगी। 9वां चेंज की रात के 7 बजे के बाद डिनर नहीं करना है। जितना हो सके डिनर को जल्दी कर लीजिए, क्योंकि रात के टाइम पे हमारी बॉडी में इंसुलिन अच्छे से काम नहीं करता। लेट नाइट डिनर करने की वजह से हमें थकान लगती है, हमें मोटापा आता है और हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। जितना जल्दी डिनर करेंगे उतना अच्छा बॉडी आपका खाना पचाएगी और ग्लूकोज की हैंडलिंग करेगी। तो 7 बजे से पहले करने की कोशिश कीजिए। 10वां, कभी भी किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके के नशे वाले पदार्थ या सब्सटेंस का यूज नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो 10 चेकलिस्ट मैंने आपको बताई, ये मेरी लाइफ के हर दिन का टारगेट है कि मैं 10 की 10 चीजें पूरी कर सकूं। इसके अलावा 2 चीजें और मेरी लिस्ट में है जो अभी तक मैं नहीं ऐड कर पाई हूं। उसमें एक है कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करना, और दूसरा है स्मार्टफोन हटा करके डम फोन में स्विच कर जाना। अब आगे आने वाले समय में मैं इन दोनों चेंजेस को भी अडॉप्ट करूंगी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ये 10 की 10 चेंजेस आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कीजिए। आप देखिएगा कि आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। स्वस्थ रहिए और डेली 20 मिनट बिस वॉक करते रहिए।